हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार राजन। आज का टॉपिक है ट्रांस हिमालय। कल इसी के बारे में मैंने चर्चा किया था। तो आज उसी के ऊपर हम थोड़ा डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हमारा ट्रांस हिमालय में भारत में जो है, ट्रांस हिमालय में भारत में 3 तरह की चोटी पाई जाती है, श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, हालांकि इसमें 4 तरह की चोटियां श्रेणी है, जिसमें से चौथा जो होता है कैलाश पर्वत, जो तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद कह रहा है कि इसी में यानी ट्रांस हिमालय में ट्रांस हिमालय यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कैलाश पर्वत जो है मानसरोवर झील के नजदीक है। कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के नजदीक है। उसी से यानी कि उसी मानसरोवर झील से हमारा सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी रिसाव होती है, निकलती है। ठीक, कोई दिक्कत? इसके बाद आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू जो है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। यह गौड़वी राष्ट्रीय ट्रांस हिमालय में, अर्थात ट्रांस हिमालय के काराकोरम पहाड़ी यानी कि श्रेणी में स्थित है। कोई दिक्कत? इसके बाद बात करें इसी में यानी कि काराकोरम पहाड़ी में काराकोरम दर्रा है, जो भारत के सबसे ऊंचे दर्रा है, जो सबसे ऊंचा दर्रा होता है। इसके बाद आता है हमारा लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि इस पर्वत श्रेणी यानी लद्दाख पर्वत श्रेणी जो होता है, इसके दोनों तरफ नदी बहती है। एक नदी का नाम है श्योक नदी, दूसरा नदी का नाम है सिंधु नदी। तो पहला नदी का नाम है श्योक, दूसरा नदी का नाम है सिंधु। ये लद्दाख पर्वत श्रेणी के दोनों तरफ से होकर बहती है। इसके बाद आता है लद्दाख श्रेणी के नजदीक में लेह होता है, जो विश्व के सबसे ऊंचा स्थान है। विश्व के सबसे ऊंचा स्थान होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? विश्व के सबसे ऊंचा स्थान का नाम है लेह। विश्व के सबसे ऊंचा स्थान का नाम है लेह आदर। चलिए, इसके बाद आता है लद्दाख श्रेणी के नजदीक लेह हो गया, जो विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है, जो लेह लद्दाख में ही है। इसके बाद आता है हमारा लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही एक राका कोसी नाम का एक पर्वत श्रेणी है, जो तीव्र ढलान वाली होती है। इसके बाद आता है आपका जास्कर पर्वत श्रेणी। इसके बाद आता है जास्कर पर्वत श्रेणी। इसके बाद आता है जास्कर पर्वत श्रेणी। कोई दिक्कत? चलिए, जास्कर पर्वत श्रेणी में विशेष कुछ नहीं पढ़ना है। जास्कर पर्वत श्रेणी भी ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है। कहने का मतलब जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है। जास्कर पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत का ही या ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। फिर से बता दूं कि ट्रांस हिमालय में भारत में 3 पर्वत श्रेणी है, जो आपको बताया गया था। ठीक, इसके पिछले वीडियो में बता दिया गया था, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसमें दोस्तों मैं बता दूं, अगर अभी तक हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, जिसमें आपका ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, इसके बाद बता दूं कि यह पहाड़ी अर्थात कैलाश पर्वत की बात कर रहा है। यह मानसरोवर झील के नजदीक है, अर्थात यह भी कह सकते हैं कि कैलाश पर्वत के नजदीक मानसरोवर झील है। ठीक है, इसी मानसरोवर झील से हमारा सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो सिंधु नदी हमारा जम्मू कश्मीर में लद्दाख जो बोलते हैं, यानी कि आपको पता लद्दाख के
पहाड़ी से बगल से होकर के गुजर जाती है, अर्थात निचले हिस्सा से लद्दाख के ऊपरी हिस्सा से आपका श्योक नदी निकलती है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश दे करके असम वगैरह होकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जब हम नदी तंत्र पढ़ेंगे उसमें पूरा इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, आज इतना ही रहेगा। इसके बाद आता है लद्दाख की पहाड़ी। इससे पहले बता दूं कि ट्रांस हिमालय के ही काराकोरम पहाड़ी में, ट्रांस हिमालय के काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसमें एक काराकोरम दर्रा जो विश्व की सबसे ऊंचा दर्रा होता है। काराकोरम में जो विश्व की दूसरा सबसे ऊंची चोटी है जो 8611 मीटर ऊंचा है, जो केटू गॉडविन ऑस्टिन कहने का मतलब हुआ इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 8611 मीटर ये ऊंचा है। 8611 मीटर क्या होता है, ये ऊंचा होता है। इसके बाद बात करें लद्दाख की। ठीक है, लद्दाख की इस पर्वत श्रेणी के दोनों तरफ, यानी लद्दाख पर्वत श्रेणी के दोनों तरफ ऊपर से श्योक नदी, नीचे से सिंधु नदी, अर्थात यह कह सकते हैं कि जास्कर और लद्दाख नदी के बीच से सिंधु नदी गुजरती है। ठीक है, मान लीजिए जास्कर और लद्दाख नदी के बीच से सिंधु नदी गुजरती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे